हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ब्रोकन रिलेशनशिप को ठीक कैसे करें, वापस से फिक्स कैसे करें टूटे हुए रिश्ते को। सबसे पहली बात है कि जब रिश्ता टूट जाए, ओके, तो सबसे पहली ज़रूरत किस बात की होती है? आपको अपोलोजाइज करना पड़ता है, आपको सॉरी बोलना होगा। अभी इस टाइम पे ये नहीं सोचना कि गलती मेरी नहीं थी, गलती उनकी थी, या जो भी है आप अपने आप को एक तरह से डिफेंड करें चीज़ों को लेकर के। रिश्ता अगर आपको वापस से ठीक करना है, टूटे हुए रिश्ते को, तो सबसे पहले सॉरी बोलो। ओके, कुछ ना कुछ कमियां तो रह जाती है ना दोनों तरफ से, राइट? बिना कुछ सोचे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जस्ट से सॉरी या फिर अपोलोजाइज करो अपनी गलती के लिए, अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली आपने कुछ गलत बोल दिया है या उनको हर्ट किया है। सबसे पहली चीज ये होगी। सेकेंड थिंग, अगर सपोज मान लो कि बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, ओके, कुछ ऐसा हो गया रिलेशनशिप में जहां पे कि सॉरी बोलने की गुंजाइश ही नहीं बची है, ओके, जहां पे अपॉलॉजी मैटर ही नहीं करती, वहां पे हो सके तो कुछ, अगर हो सके, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। प्रोफेशनल हेल्प मतलब किसी काउंसलर के पास जाइए, या फिर अपने रिलेशनशिप को लेकर के किसी से बात करें, अपने फैमिली से नहीं, अपने फ्रेंड से नहीं, ओके। उनका इंटरफेरेंस अगर आया, या उनकी फैमिली या आपकी फैमिली में से कोई भी एक मीडिएटर होकर के आपकी तरफ एक दूसरे को समझाने में आया, तो सबसे पहली बात आप लोगों को यही लगेगा कि ये तो उसकी तरफ बोल रहे हैं, ठीक है। सामने वाले को ये लगेगा कि ये तो उसकी तरफ बोल रहे हैं बिकॉज उसको जानते हैं। इसलिए एक ऐसे न्यूट्रल इंसान को सिलेक्ट कीजिए जिसका आप दोनों से कोई लेना देना नहीं है, ओके। एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाइए, बिकॉज वो जो भी आप दोनों को समझाएंगे वो आप दोनों के भले के लिए होगा और उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। वहां पे आप जा सकते हैं, आप अकेले भी अप्रोच कर सकते हैं। सपोज मान लो पार्टनर के साथ अभी कोई, या आपके हस्बैंड है, कपल्स हो जो भी, और बातचीत बिल्कुल बंद है, तो फिर प्रोफेशनल हेल्प कैसे ले? आप खुद लीजिए, ओके। शुरुआत पहले अगर हम खुद से करें तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तीसरी बात, आप कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी तसल्ली, सब्र रखेंगे अपने रिलेशनशिप में। जल्दीबाजी नहीं मचा सकते आप। सपोज मान लो आपने अपोलोजाइज कर दिया, आप काउंसलर के पास भी गए, वहां पे भी चीजें आपने डिस्कस कर ली, उन्होंने भी आप दोनों को एक कोई तो टर्म दिया होगा, कोई तो सॉल्यूशन दिया होगा कि इस तरह से रहें। पर उसके तुरंत बाद अगले दिन से ही नहीं सोच सकते आप कि एकदम सब चीजें नॉर्मल पे आ जाए। जो भी चीजें पीछे पुरानी बातें हुई हैं वो सब भूल के बिल्कुल एकदम न्यू स्टार्ट कर दें। इसलिए धीरे धीरे स्टार्ट करो, ओके। स्लोली आप आगे बढ़ो, टाइम दो एक दूसरे को हील होने का। आपको चीजें अब समझ में आई हैं तो धीरे धीरे अडेप्ट करोगे, एकदम से इंसान बदल नहीं सकता, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। परसिस्टेंट रहो कि अभी अगर आपने मन में ठान लिया है कि चीजों को वापस से ठीक करना है तो करना है। फिर उसमें दिन या वार, या 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। हर दिन बेहतर की तरफ लेके जाएगा, ओके। इसके बाद यस, कोशिश करें कि एक दूसरे की फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करें। ये सारी चीजें जितनी भी बता रही हूं मैं, पहले नंबर से लेकर के अभी आखिरी नंबर तक, हर चीज बड़ी डिफिकल्ट लगेगी सबको, क्योंकि झुकना तो कोई चाहता नहीं अपने रिश्तों में, ओके। कोई भी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहता नहीं, कोई भी ये नहीं मानना चाहता कि हमने कोई गलती की है कभी, राइट। बट सच्चाई यही है कि इन्हीं सब के अगर ये सब बेस बनाओगे तभी रिश्ते सुधरेंगे, ठीक है। सो रेस्पेक्ट करिए, कोशिश कीजिए कि एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की सोच को, एक दूसरे की राय को आप रेस्पेक्ट दे पाओ, ठीक है। और ये मत सोचना यहाँ पे कि वो तो देते नहीं, अभी हम कैसे दें। शुरुआत आप करो, करो तो सही, चीजें सब सुधरेंगी, ओके। तीसरा, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उस पर ध्यान दीजिए, ओके। आपकी कम्युनिकेशन में, आप जब बातचीत करने बैठते हो, सपोज मान लो डिनर पे बैठे आप और वहां पे भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को हमेशा सिर्फ क्रिटिसाइज करें। रिलेशनशिप में आजकल क्या है कि हम तारीफ करना भूल गए हैं, हम सिर्फ क्रिटिसिज्म में लगे रहते हैं, ओके। कमियां गिनवाते रहते हैं एक दूसरे की। अगर हम एक दूसरे के लिए सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोले, या कोशिश करें कि प्रेज कर ले, ओके, आप देखोगे वो इंसान आपके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाएगा, और ये एकदम अटल सच है, ठीक है। बट आपको करनी तो होगी पहल, और ये नहीं सोचना होगा कि उन्होंने तो कभी मेरी तारीफ नहीं की, मैं क्यों करूं। आप करके देखो,
ओके जब आप सामने वाले की तारीफें करोगे तो ये तारीफ करना आपका यही उनके लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी हो जाएगी आपके लिए, कि आप उनको अप्रिशिएट करते हो हमेशा हर पल। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन वो आएगी आप लोगों के साथ कि हम तो बातचीत ही नहीं कर रहे, एक दूसरे से ब्लॉक्ड पड़े हुए हैं, तो फिर कैसे अपॉलॉजी दें, फिर कैसे हम ये सब चीजें करें। टेलीपैथी आप लोगों को दिया हुआ है ना, आप टेलीपैथी स्टार्ट कीजिए। वाइब्रेशन लेवल पे आप अपने मैसेजेस कन्वे करो कि वो फील कर पाए उस चीज के लिए। एटलीस्ट टेलीपैथी से उनको आपकी याद तो आएगी ना। टेलीपैथी ये नहीं कहता कि आपने भेजा और तुरंत आपका कॉल आ जाए, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ उनको जब याद आए तो एटलीस्ट वो याद तो पॉजिटिव वाइब लेके आए। ओके आपकी अच्छाइयाँ, ऐसा तो नहीं है कि डे 1 से जब आप रिलेशनशिप में आए तभी से लड़ाइयाँ शुरू हो गई, नहीं तो आप रिलेशनशिप में आए क्यों, आते ही नहीं ना। राइट अगर आप रिश्ते में बंधे हो, चाहे वो शादी का रिश्ता हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, स्पेसिफिक पर्सन का हो, तो वो रिश्ता बना तो इसीलिए है क्योंकि कुछ चीजें तो स्टार्टिंग में आपको बहुत बेहतर लगी होंगी, बल्कि सबसे बेस्ट लगी होंगी, तभी तो आपने इतने सारे लोगों के बीच में भी सिर्फ उनको पसंद किया है। ठीक है, दिक्कतें तो तब आती है ना जब हम रिश्तों में आगे बढ़ने लगते हैं, टाइम स्पेंड करने लगते हैं, तो फिर अब क्या होता है, जो हमारी खूबियां हैं उन पे एक धुंधली सी चादर पड़ जाती है और हम एक दूसरे को अपनी कमियों के लिए जगाना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। ओके सो ये जो टेलीपैथी करते हो या लव वाइब्रेशन भेजते हो, इसमें असल में होता क्या है, आपकी जो खूबियों के लिए आपको चाहा था वो खूबियां उनके मन में वापस से जागनी शुरू होती है, वो याद दिलानी शुरू कर देती हैं चीजें। ओके इसलिए ये चीजें साथ में कम्युनिकेशन में जब भी आप आ गए हो, कोशिश करो कि चुप्पी ना रहे। अगर बातचीत में हो, बहुत बार क्या होता है रिलेशनशिप में गैप इसलिए भी आ जाता है क्योंकि हम साइलेंट हैं, बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, और बात कर रहे हैं तो बस सिर्फ शिकायतें, आपकी फैमिली गड़बड़ है, आप में ये कमी है, आप में वो कमी है। ठीक है, या तो फिर जब बातें हो रही हैं तो कई बार तो अपनी भाषा की मर्यादा ही भूल जाते हैं, क्या बोल रहे हैं किसको, किस तरह की लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल भूल जाते हैं। सिर्फ इतना याद रखिए कि जिस दिन भी बातें करनी शुरू कर रहे हो ना, बातें ऐसे करो जैसे पहले दिन की थी, एटलीस्ट शुरुआत वैसे करो। ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैंने बार बार बोला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में अगर कुछ है तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, तारीफें करना सीखो एक दूसरे की, जिस चीज के लिए एक दूसरे को पसंद किया है वो करना सीखो। आप अपने रिलेशनशिप को एक नई बेहतरी की तरफ लेके जाओगे। ओके एंड यस ऑब्वियसली रीयूनाइट भी होगे, रीयूनियन की तरफ भी जाओगे। काफी सारे मंत्रास प्रेयर्स हैं, अगर आपको लगता है कि आप ब्लॉक पड़े हुए हैं, कोई बात करने का रास्ता ही नहीं है, मिलने का रास्ता नहीं है, आप उन प्रेयर्स को कीजिए, चैनल पे अवेलेबल है। एटलीस्ट डिवाइन पावर्स की हेल्प लीजिए कि किसी तरह से आपके पर्सन एक बार आपको अनब्लॉक करें, बातचीत शुरू करें, और फिर इसके बाद चीज़ों को संभालना आपके हाथ में है। तरीके आपको बता दिए हैं कि आप अपने आप से शुरुआत कीजिए, कभी भी सामने वाले की तरफ ही एक्सपेक्टेशन मत रखो। राइट जितना हो सके कोशिश यही करो कि चीज़ों को वापस से एक ऐसे जोन में लेके आओ जहाँ पे कि कोई शिकवा शिकायतें नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं, ना उनकी फैमिली को लेके ना आपकी फैमिली को लेके। ओके हर चीज़ में सपोर्ट करो। ठीक है, कोशिश करो कि अपनी बातों को हल्के अंदाज में पेश करो एक दूसरे के साथ, हर चीज को अपने ऊपर ही हावी मत कर लो। बहुत से रिलेशनशिप में तो दिक्कतें ये हैं कि कोई भी बात हुई उसको ले दे करके हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि आपका कहने का मतलब मेरी तरफ जाता है, मुझे बोला आपने, अननेसेसरी। ओके मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कोई बात अगर आपको डायरेक्ट भी बोली जा रही है तो उसको भी घुमा दो आप लोग। ओके वो जो ह्यूमर वाला फैक्टर होता है ना, वो प्लीज अपने रिलेशनशिप में डालो, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ओके सो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत से लोगों को डिफिकल्ट लगेगा कि हम कैसे कर लें ये ऐसे वैसे, बट सच्चाई यही है कि इसी के बेस पे आपका रिलेशनशिप वापस से रीयूनाइट हो सकता है। ओके सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।